आकाशगंगा से उतरती हुई किरणें उस कुंड के पानी से टकराकर अप्रत्याशित रंगों में बिखर जाती, जो सीधे जाकर वायु में कहीं विलय होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में पंचद्वार का आभामंडल नजर आने लगा। देखते ही देखते वे पांचों द्वार जयघोष के साथ खुलने लगे। वे पांचों द्वारा अनेकों रत्नों जड़ित और विशिष्ट किरण बिखेरते हुए नजर आ रहे थे। उनके निकलने वाली किरणें उनमें जड़ित रत्नों के कारण और भी शोभायमान थी। जब वे किरणें आकाशगंगा से आने वाली और परावर्तित किरणों से टकराती तो वहां चंद भर में जैसे एक नया जीव उत्पन्न होता और थोड़ी ही देर में वह पंचद्वारा खुलने लगे। लक्षणा सिर्फ आंखें बंद किए हुए यह अनुभव किए जा रही थी कि आसपास की तेज प्रकाश की किरणें उसके मन के भीतर तक बिना किसी अवरोध के प्रवेश कर रही थी। वह अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रही थी जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी से भी कम उसे अपने शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर्जान नहीं पड़ रहा था। अपने चंचल मन की स्थिति में परिवर्तन देख लक्षणा खुद ही आश्चर्यचकित थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे ऐसे मिट्टी में झोंक दिया हो जहां उसके सभी पाप, दुष्कर्म, बुरे विचार और मन की चंचलता जलकर भस्म होते जा रही हो। उसे वहां का वातावरण एकदम शांत, सुकून देने वाला प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शरीर सुन्न होकर सिर्फ और सिर्फ आत्मा के मार्गदर्शन पर निढाल होकर पड़ा है। सिर्फ पंचतत्वों का शरीर अनुभव करने के काम आ रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आज तक सिर्फ चमत्कारों को लक्षणा ने सिर्फ कहानी किताबों में पढ़ा और लोगों से सुना ही मात्र था। लेकिन कुछ दिनों से जब लक्षणा को अपनी शक्तियों का आभास हुआ तो वे इन्हें महसूस भी करने लगी थी। अब उसके मन में भक्ति भाव मानो अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है। वह साफ स्पष्ट तौर पर देख पा रही थी अपने अंदर यह परिवर्तन, लेकिन क्यों और कैसे ये पता नहीं चल पा रहा था। बस प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर एक अद्भुत शक्ति का संचार मन के भीतर जो संपूर्ण विकारों को जलाकर नष्ट कर रहा था। वो आंखें बंद कर अपने आप को उस कमलनुमा पुष्प में बंद होने के पश्चात भी अपने आसपास होने वाली घटना हुआ अनुभव कर रही था। इस पर्वत की सकारात्मक ऊर्जा ने उसे पहले ही अपनी नकारात्मक सोच और अनुभूति से आज़ाद कर दिया और बची कुछ कमी उस चाबिके के पास जाने पर वह भी पूरी हो गई। क्या पुण्य किए होंगे मैंने, जो मुझे ऐसी आत्मशांति प्राप्त हुई जिसकी तलाश में तपस्या करते हुए जाने कितने ही युग यूं ही बीत जाते हैं। लक्षणा इतना सोच ही रही थी कि अचानक वहां की रोशनी दोगुनी हो गई और देखते ही देखते वह उसमें खोने लगी, जैसे अब उसका कोई अस्तित्व ही शेष ना रहा हो। मंत्रमुग्ध कर देने वाले श्लोक और मंत्रों का उच्चारण जो भले ही उसकी समझ से परे हो, लेकिन अंतर्मन की शक्ति को पूर्ण रूपेण जागृत करने में सक्षम थे। इन मंत्रों की ध्वनि कान में पड़ते ही जैसे आत्मा स्वयं की अपने शरीर को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाए, इतनी शक्ति और सामर्थ्य था उसमें। राम भजन इस वातावरण में डूबता ही जा रहा था कि तभी अचानक 5 अनोखे गुप्त दरवाजे प्रकट हुए, जिसका विवरण आज तक कभी भी उसने किसी के भी मुंह से न सुना था और न देखा था। उन 5 दरवाजों से निकलने वाली नीली रोशनी अत्यंत ही लुभावनी थी। वह चाबी किसी जीवंत में ही मनुष्य की तरह जैसे लक्षणा को हृदय में ले उन दरवाजों के निकट जा खड़ा हुआ। लक्षणा जैसे अब अपनी नहीं उस वृक्ष की आंखों से आसपास की हर चीज को देख रही थी। लक्षणा ने देखा असंख्य चमत्कारी पेड़, औषधि वाले वृक्ष, वृहद और विस्तृत लताएं, चमकती हुई लताएं सुंदरियों का रूप ले जैसे देवताओं को रिझाने के लिए खड़ी हुई है। उत्तम पशु पक्षी और ना जाने कौन सी प्रजातियां, कीट पतंगे इत्यादि सभी जैसे पंक्ति में होकर उन दरवाजों से उस मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद माहौल जैसे सोच और समझ से भी परे था। इतनी तेज रोशनी जैसे सब कुछ उस रोशनी में ढक गया हो। हर कोई दरवाजे से प्रवेश के पश्चात जिस जगह पर पहुंचता उसी जगह का हो जाता। फिर भी आने वाले प्रत्येक जीव और जीवात्मा को स्थान कम ना पड़ता। लक्षणा को वहां का माहौल बहुत ही शांत और खुशनुमा सा लग रहा था, जैसे वह उसमें रमते जा रही हो। वह मन ही मन आनंदित और प्रफुल्लित हुए जा रही थी। ये सब माहौल देखकर लक्षणा के मन में बहुत कुछ और सुंदर सुंदर भाव उत्पन्न हो रहे थे। लक्षणा देखती है कि इन सब के बीच 5 नाग रानियां जीवंत होकर हाथों में दीप लिए जैसे किसी का आह्वान कर रही हो। उनके ना समझने वाले मंत्र, उपचार और संगीतमय पद्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकाश से एक विशेष रोशनी जलधारा के साथ प्रमुख स्थान पर स्थापित शिवलिंग के ऊपर एक तार से जैसे गंगा की तरह आकाश से पहुंच रहे थे। असंख्य सितारे और देवता गण उस जलधारा के साथ साथ आकाश से उतरते और प्रणाम की मुद्रा में प्रथम पंक्ति में जाकर खड़े हो जाते। इस क्रम के दौरान अचानक अनेकों नागों ने अपने नागमणि हाथ में लिए आगे की और बढ़ाया और देखते ही देखते वे सारे नागमणि उस शिवलिंग के पास एकत्रित होने लगे। तब तो जैसे एक आश्चर्यचकित होने वाले विशेष आकृति उस शिवलिंग के समक्ष नजर आने लगी और शंखनाद के साथ मर्दन की आवाज के साथ प्रार्थना शुरू हो गई।
कुछ ही पल में ऐसा लगा जैसे महादेव अपने परिवार समेत वहां प्रकट हुए। चारों ओर सिर्फ मां मनसा देवी और शिव परिवार के साथ उन राजकुमारियों की जय जयकार सुनाई देने लगी। और देखते ही देखते वह विशाल प्रकाश कुंज तेज रोशनी के साथ एक चमत्कारिक रूप से विलुप्त हो गया। ये सब देखकर लक्षणा आश्चर्यचकित तो थी ही, और उसे वहां का माहौल बहुत ही अचंभित और आनंदित सा प्रतीत हो रहा था। कदम और लक्षणा वहां का आनंदित करने वाले माहौल को खुशनुमा होकर देखी जा रही थी। वे सभी नागमणि पुनः अपने अपने नागों के शीश पर सुशोभित होने लगे। सभी यथावत जिस तरह आए थे उसी तरह नागकुमारियों से शुभाशीष ले वापस लौटने लगे, उस पंक्ति में जैसे आए थे। जब वह चाबी नागकुमारियों के नजदीक पहुंची तो कदम और लक्षणा की जैसे हृदय गति चरम सीमा पर थी, लेकिन परम संतोष था। इतना विशाल सौम्य नाग रूप उसकी सोच से परे था। उसकी सारी कल्पनाएं, शिकायत व्यर्थ थी। वह आत्मग्लानि के भाव से शीश नीचे झुका उन नागकुमारियों को प्रणाम कर रही थी। तभी कदम और लक्षणा से सुखद और शीतल अनुभव किसी हथेली का प्राप्त हुआ, जैसे किसी ने उसके शीश पर आशीष के रूप में हाथ रख दिया हो। वह निश्चल अपने स्थान पर बैठे रहे, लेकिन उनका मन खुशी से नाचने लगा। शरीर और आत्मा एकाकार की स्थिति में आ गए, लेकिन तभी मन किया कि एक बार आंखें खोलकर उस स्वरूप को मन में उतार ले, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह दरवाजे से लौट वापस अपने स्थान पर लौट चुकी थी। एक पल तो लक्षणा और स्वयं कदम को भी लगा जैसे उन्हें जीवन का मुख्य सार ही मिल गया हो, क्योंकि इतना चमत्कारिक और सुंदर लेकिन सौम्य स्वरूप देख वे एक पल के लिए नागपत्री तक पहुंचने का विचार ही भूल गए थे। लेकिन तभी अचानक तेज बुलबुले के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और विशाल गर्जन के साथ अचानक वहां असंख्य सिरों वाले नागों का आगमन आरंभ हुआ। और देखते ही देखते उन पंच द्वारों के बंद होने से पहले एक विशेष सभा सदन जैसे वहां तैयार हो गया। वे पंच द्वारा मानव रूप ले नाग परिवार के साथ उन आसनों पर विराजमान थे। उस समय जीवों में प्रमुख हर जीव उस स्थान पर उपस्थित था, और देखते ही देखते चाबी के भीतर का बुलबुला जिसमें कदम और लक्षणा को सुरक्षित कर अब तक उस चाबी ने रखा था, वह विशेष आकर्षण के कारण लुढ़ककर उस सभा सदन के बीचों बीच जा पहुंचा। तब नाग माताओं ने अपने इशारों से चाबी को उस बुलबुले से उन दोनों को मुक्त करने का आदेश दिया। देखते ही देखते कदम और लक्षणा दोनों ही पूरे सभा सदन के मध्य में खड़े थे। तब किन्हीं नाग श्रेष्ठ ने उनकी ओर इशारा कर कह, कदम और लक्षणा स्वागत है इस सभा में तुम्हारा। कदम वर्तमान में स्वयं नर नारायण की जोड़ी की तरह इस युग में तुम दोनों की उपस्थिति को कहा जा सकता है। हे कदम, तुम अश्वश्रेष्ठ हो और लक्षणा तुम मानवीय काया में नाग शक्ति को समाहित कर उसे संरक्षित कर पाने में सक्षम एकमात्र हो, जिसने न सिर्फ नाग शक्ति को विशिष्ट रूप में स्वीकार किया, वरन सृष्टि में सोच से भी परे उस नागपत्री के दर्शन का विचार कर रही हो, जिसकी परिकल्पना स्वयं हमने से भी कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारा न सिर्फ विचार करना वरन उसके लिए प्रयास करना अत्यंत सराहनीय है। और तो और तुम्हारी इस सभा में उपस्थित जो एक युग में मात्र एक बार होती है, ये दर्शाती है कि तुम अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल हो, क्योंकि हम सभी की उपस्थिति किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर हुई है। उस आदिशक्ति और सृष्टि के रचयिता, उसके पालनकर्ता और आदि अंत तक सृष्टि के निर्माण की शक्ति देने से लेकर स्वयं ही उस सृष्टि का विनाश बिना किसी और के कर देने वाले स्वयंभू शिव की स्वीकृति और आशीर्वाद से ही संभव है। इसलिए तुम भी अपने अपने आसन ग्रहण करो। और देखते ही देखते उनके लिए तो उत्तम आसन वहां स्वयं ही प्रकट हो गए। तब शुरुआत हुई लक्षणा और कदम के आसन ग्रहण करने के साथ ही हुए सृष्टि में परिवर्तन, उसके प्रभाव कायाकल्प का नजदीक आना और प्रलय की चिंता के विषय पर सभी ने अपनी अपनी राय रखी और विचार व्यक्त किए कि किस तरह सृष्टि को बचाया जा सकता है। बहुत से विषयों पर कुछ प्रजाति ने खुलकर विरोध किया तो कुछ ने अपनी गलतियां स्वीकार कर उन्हें सुधारने का आश्वासन दिया। इन सब के बीच एक बात स्पष्ट थी कि सभी चाहते थे कि इस नीलमृत्रा पर सभी का समान अधिकार है और सभी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। लेकिन इन सब के पश्चात भी जीव प्राणियों ने प्रकृति के नियमों में दखलंदाजी की है। उन्हें स्पष्ट रूप से आगाह किया जाता है कि वे यथाशीघ्र अपनी गलतियों में सुधार करें, अन्यथा इसके परिणाम उन्हें जल्द ही भुगतने होंगे। लेकिन फिर भी सब कुछ परिवर्तित और व्यवस्थित हो जाने के पश्चात सृष्टि में ओज बनाए रखने हेतु और प्राणवायु में शक्ति संचार के लिए एक बार पुनः उन शक्तियों को जगाना होगा जो संरक्षित और विशिष्ट रूप से तब तक के लिए क्रियाशील और लाभकारी नहीं होंगी जब तक कि स्वयं कोई जीव जो वर्तमान सृष्टि का हो, उनके मंत्रान से उन्हें प्रसन्नता सृष्टि कल्पना हेतु वरदान और शक्ति प्राप्त करें और उन शक्तियों को इस सृष्टि के वायुमंडल में लाकर बिखेर दें। तब कहीं यह सार्थक जीवन आसानी से जिया जा सकता है।
और तब सभी ने कभी समुद्र मंथन की कथा सुनाई तो किसी ने आकाश में छुपे हुए रत्नों को बिजली की चमक से तोड़ने का सुझाव दिया, जिससे उनकी गुप्त ऊर्जाएं स्वयं ही सृष्टि में फैल जाएगी। लेकिन जब सभी ने सुझाव निष्फल होते नजर आए तब अंतिम लेकिन दुर्लभ उपाय के बाद नाग देवता द्वारा रखा गया, क्योंकि जब संपूर्ण सृष्टि एक तार में प्रलय की गोद में सामने जाती है, उस समय एकमात्र नाग जाति का ही यह कर्तव्य होता है कि वह सब कुछ देखते समझते इस पृथ्वी को जलमग्न होने के पश्चात भी बचाकर नहीं जीवन के लिए सुरक्षित रखे। अंत में तय हुआ कि सभी प्राणी अपनी अपनी सत्व शक्तियों को लक्षणा को प्रदान करें, ताकि वह सर्वप्रथम नागपत्री तक पहुंच उसकी शक्ति का संचारण वर्तमान सृष्टि की ओर करें, ताकि उसकी ऊर्जा और शक्ति से अत्यधिक सकारात्मकता को प्राप्त किया जा सके। और इस बात पर लक्षणा और कदम की जोड़ी को पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।